में तो नाचना चाहिए और यही दो काम तो होता है, खाना और तो शादी हुई है तो इसलिए नहीं कि शादी हुई है, क्यों हुई है ये बताऊंगा। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये बताऊंगा। प्रदोष का व्रत सभी लोग करते किया जाता है, क्यों करना चाहिए। भगवान शिव के कितने रूप हैं ये आपको सुनने को मिलेगा। भगवान शिव के द्वारा जो 5 मंत्र हैं वो कौन कौन होते हैं वो बताऊंगा। 5 देवता कौन होते हैं, है ना। ये 5 मुख्य देवता क्यों माने जाते हैं वो मैं बताऊंगा। होते तो 32 कोट के देवता हैं, पर नहीं 5 देवता मुख्य होते हैं। तो मुख्य क्यों माने जाते हैं इसको विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। भगवान शंकर सर्प कैसे आ गया। विष्णु जी के गले में सर्प नहीं है, ब्रह्मा जी के गले, इनके सर्प क्यों आ गया भाई। जनेऊ तो पहना जाता है सूत का, हमारे पंडित लोग पहनते हैं। सब लोग पहनते हैं, जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। ये पंडितों की ताकत है। जनेऊ क्या है, ताकत है। ये जनेऊ नहीं पहनते, संध्या बंदन नहीं करते तो पंडित की ताकत उसके अंदर है नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर शंकर जी जनेऊ पहनते हैं तो नागिन का जनेऊ पहनते हैं। ये नागिन कौन है, नाग कौन। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। ये चंद्रमा मस्तक पर किसके कैसे आ गया भाई। अरे कोई भगत होता है तो सामने आता है, बगल में बैठ जाता है, किसी के सर में थोड़ो बैठेगा। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा क्यों। और चंद्रमा का नाम सुधाकर है। क्या है, सुधा। सुधा माने अमृत और कर माने हाथ। जिसके हाथ में अमृत हो उसका नाम सुधाकर है। तो इनके हाथ में अमृत कैसे आया ये आपको सुनने को मिलेगा। ये बाघंबर जो शिव जी पहनते हैं तो बाघंबर कहां से आ गया। बाघंबर क्यों पहनते हैं। मस्तक पर गंगा जी क्यों विराजमान है। गंगा जी का क्या संबंध है। हम बोलते हैं हर हर गंगे। क्या बोलते हैं, हर हर गंगे। गंगा का और शिव जी का संबंध क्या है कि जहां गंगा स्नान होगा वहां शिव जी का नाम होता है। और शिव जी को देखो सावन में कांवड़ लेकर आते हैं 2 पल्लों में, हाँ, और कितना परिश्रम करके आते हैं। हम देखा एक आदमी 70 किलो जल लेकर आ रहे थे। कमाल है, 70 किलो की अपना नहीं है और भी 250 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। यहां तो 10 किलो लेकर जाना पड़ जाए तो काम हो जाएगा। हाँ, 8-10 किलो लिए ना, इसीलिए सब आई नहीं। देखो बोलो वृंदा, खाली कलश ले लिए वो 500 किलो ना रहा होगा, 5 किलो रहा होगा, उसी में गड़बड़ी हो गई। हाँ, और वो लोग 70 किलो, 61 किलो, 51 किलो। हम तो देखकर दंग रह गए और चले जा रहे हैं। न बारिश से डर है, न गर्मी से, ना। तो ये एक कांवड़ क्यों लाते हैं, शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है ये अभी किसी को पता, ये बताऊंगा। कांवड़ क्यों लाया जाता है 2 पल्लों में रख करके। शिव जी तो अंतर्यामी है। शिव जी कौन है, भगवान है ना। कौन है, भगवान है, अंतर्यामी है। कण करके चीज जानते हैं।
अपने लड़के का सर कैसे काट लिया? अपने बेटे का और सर काट लिए तो हाथी का क्यों लगाया? सर काट लिए तो हाथी का क्यों लगा दिया? और हाथी का लगा दिया तो जो सर काटे थे वो सर कहां गया? भाई जो कटा था सर वो तो रहा होगा ना, वो कहां चला गया? और हाथी का सर काट लिए तो धड़ उसका कहां गया? ये मैं एक कथा में बताऊंगा कि ये हाथी कौन था। गणेश जी को सर कहां पर गया, धड़ कहां गया, ये आपको बताऊंगा। भगवान शंकर जो बड़े बेटा हैं कार्तिकेय जी, ये पार्वती के बेटे नहीं तो किसके बेटे हैं ये बताऊंगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी मां का क्या नाम? अभी कोई बता सकता है इनकी मां का नाम? नहीं बता सकता। इनकी मां का नाम बताऊं। एक महीने गंगा स्नान का क्यों बना? कार्तिक का महीना। ये सावन का महीना एक महीना क्यों बना शंकर जी का? किसी देवता का एक महीना नहीं है, किसी का 9 दिन है, किसी का 1 दिन है, किसी के 2 दिन है। एक महीना क्यों बना? और एक महीने में भी एक दिन नाग पंचमी होती है, नाग की पूजा होती है ना। तो नाग की पूजा नाग पंचमी को क्यों की जाती है ये भी आपको बताऊंगा। एक बात करना, समय से आना और जो पड़ोसी है ना उनको भी साथ में ले आना। अभी पूरी बात तो मेरी समझ में नहीं आई, चलो फिर पूछो। पर कोशिश करना कि आप तो आइए एक आदमी को, क्योंकि उपकार की भावना जो इस शिव पुराण को सुन लेगा उसकी कामना की पूर्ति होगी, ये मेरा वचन है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। परोपकार की भावना रखना चाहिए। एक पत्नी थे, वो गए शंकर जी का भजन करने के लिए। उन्होंने 1 महीने सावन के महीने में शिव जी को खूब स्नान कराया, खूब पूजा किया। और 1 महीने के बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले परमब्रूह वरदान मांग लो। तो पति हाथ जोड़कर मांगने को किया तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, तुम चुप रहो। बोलो वृंदावन। मुझे मांगने दो। पति बेचारे चुप हो गए। बोले क्या, देखो अभी मकान मांग लेंगे तो फिर उसका टैक्स लगेगा, गृह टैक्स, रोड टैक्स लग जाएगा, उसको डिस्टेंबर कराना पड़ेगा, खर्चा होगा, वो कहां से पाएंगे? तो बोले क्या मांग, गाड़ी मांग ले। बोले गाड़ी मांगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसका भी मेंटेनेंस सर्विस कराना पड़ेगा, कहां से पाएंगे? तो ऐसी कोई चीज मांग ले रहे हैं जो कि उससे सारी व्यवस्था। तो हाथ जोड़कर श्रीमती जी खड़ी हो गई। बोले महाराज हम तो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज दे दो, जब किसी चीज की आवश्यकता हो उनसे मांग ले और मिल जाए। भगवान शंकर तो प्रसन्न थे। आस्तोष नाम है, शीघ्रम तुष्यति थी आतोषा। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसका नाम आस्तोष। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, ले उस शंख प्रकट किया और दे दिया। जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो पति पत्नी बड़े प्रसन्न। शंकर जी ने कहा इसमें बहुत बड़ा चमत्कार है, कोई मामूली शंख। भाई पूछ लिया शंकर जी से कि महाराज ये नकली तो नहीं है, अभी आप दे दो, घर में जाए हम बजाते रह जाएं। और कहते हैं सूख शंख नहीं बजता है, ऐसा है ना। और वहां कुछ मिले नहीं। बोले नहीं, बड़ा चमत्कारी मंत्र। इसमें ये चमत्कार है
कि जो मांगोगे वो तुम्हें, पर तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना मिल जाए। बोले वाह महाराज, भजन हमने किया, तपस्या हमने किया और मिल गया पड़ोसी को, ये क्या है? शंकर जी ने कहा देखो तुम्हें लेना हो तो ले और नहीं तो कोई। पत्नी ने कहा चलो ले चलते हैं, देखेंगे बाद में देखा जाएगा। बोले ठीक है महाराज हम ले जा रहे हैं। प्रणाम करके चले गए। अब घर में जैसे पहुंचे पतिदेव ने कहा कि 1 महीने हो गए भजन करते हुए, चाय बना दो। बोले शांति रहो, अभी देखे तो ये नकली है कि असली? ये असली है कि नकली है, देखना तो पड़ेगा। तो चाय नहीं पिलाई, बैठा दिए और फिर शंख को बजाया और कहा शंख देव पहले हमारा सुंदर घर बन जाना चाहिए। और जैसे शंख बजाया तो शंकर जी का आशीर्वाद, सुंदर महल। अब देख करके बड़े खुश। पति देव ने कहा भाई शंख तो बड़ा चमत्कार वाला है। बोले नहीं पहले पड़ोसी का देख के आओ। तो जब देखने गए तो उनसे दुगना उनका बना हुआ था। बोलिए तो बड़ा गड़बड़ है, हमने परिश्रम किया, तपस्या किया, उनका दुगना बन गया। बोले कोई बात नहीं, बन जाने दो, एक गाड़ी तो मंगा लो। तो फिर शंख बजाया तो शंख देवता गाड़ी होना चाहिए, तो एक गाड़ी तुरंत खड़ी हो गई। फिर पत्नी गई पड़ोसी को देखे तो उनके 2 खड़ी थी। बोला ये बड़ा गड़बड़ है। पति देव के हाथ से शंख छुड़ा लिए, कहा तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठो, बोलो वृंदावन। और शंख लेकर के बोले हे शंख देवता, मेरे घर समाप्त हो जाए, गाड़ी समाप्त हो जाए, और वही झोपड़ी जो पहले बनी थे उससे भी टूटी फूटी। और शंख बजाया तो वैसे टूटी फूटी झोपड़ी। अब बाहर निकल कर देखा तो पड़ोसी की और ज्यादा टूटी थी। फिर शंख बजाया, मेरे पति जी की एक आंख चली जाए, बोलो। सोचा इनकी एक चली जाएगी तो उनकी एक से काम तो चली जाएगा। और शंख बजा दिया तो एक आंख चली गई, पर पड़ोसी की दोनों, बोलो वृंदावन। इतने भी चैन नहीं आया। अरे शंख देवता, मेरे घर के सामने कुआं हो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं और तुरंत शंख, जो दूसरे का उपकार नहीं करना जाए उसका कभी कल्याण। तुम जहां के तहां ही बने रहो, शंख लेकर के चले गए। इसीलिए परोपकार की भावना रखना। कितने लोग रखते हैं परोपकार की भावना? बस चलो कोई, जितने रखते हो कल एक आदमी लेकर जरूर आना। भाई पड़ोसी का कल्याण होना चाहिए ना, अपने कल्याण करना तो ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसी दिव्य कथा सुनने को मिलेगी। यदि आप सुनोगे तो यदि पितर दोष होगा आपके यहाँ, तो कथा सुन करके ऐसे नुस्खे मिलेंगे आपको इस कथा में कि पितर दोष समाप्त हो जाएगा, ग्रह दोष समाप्त हो जाएगा, वास्तु दोष तो समाप्त हो जाएगा। एक राहु दोष होता है, काल काल सर्प। देखो हमारे पंडित लोग जानते हैं ना क्या होता है काल सर्प। आप सुनोगे ना तो उसमें ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे कि ये दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे।
और जो चाहते हैं कि पति हमारे कहना माने, हमारे बस में रहे, ऐसा बोलो गौरी शंकर भगवान। आज नहीं कुछ बताऊंगा, आज बताऊंगा तो कल कोई आएगा ही नहीं। बताऊंगा, बिना बताए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब आ गया हूं तो ये सब बातें आपको बताऊंगा, पर आपको रोज आना पड़ेगा। आप संपूर्ण शिव पुराण सुनेंगे ना तो जीवन में नई ज्योति देखने को आपको मिलेगी। पर आप सुनिए दिव्य कथा, बताया ना कि भागवत आप लोग सुने होंगे, राम कथा सुने होंगे, पर शिव पुराण आप लोगों ने नहीं सुना है, और सावन के महीने में सुनने को मिलेगा। पर सोच लो, परोपकार की भावना होना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो ये सब सुनने को आपको मिलेगा। आप समय से आएंगे, 3 बजे आते हैं ना, 3 बजे हैं, हाँ 3 बजे सब लोग आ जाएंगे, फिर आपको ये सब सुनने को मिलेगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। 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 बिन पिए, बिन पिए, बिन सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, सूरत देखूं भोले की। शीश पे चंद विराज रहा, शीश पे चंद विराज रहा। शीश पे चंद विराज रहा, शीश पे चंद विराज रहा। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। सूरज की चांद में खो जाऊं, जब सूरत देखी भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। गले में नाग विराज रहा। उनके गले में नाग विराज रहा। उनके गले में नाग विराज रहा। नागों की लहर में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। नागों की लहर में सो सूरत देखूं भोले की। पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं
नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले डमरू की तान में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले डमरू की तान में खो जाऊं सूरत देखूं भोले दिन पिए नशा दिन पिए नशा हो जब सूरत देखूं भोले उनके पैर में घुंघरू विराज रहे उनके पैरों में घुंघरू विराज रहे पैरों में घुंघरू विराज रहे उनके पैरों में घुंघरू विराज रहे घुंघरू की कान में खो जाऊं सूरत देखूं भोले की घुंघरू के कान में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले जब सूरत जब सूरत देखूं भोले जब सूरत जब सूरत देखूं भोले दिन पिए नशा हो जाता है बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय जीवस्ताम सुरताम प्राप्त प्रायो घोरे कताभिः तस्य संशोधने किं हि विद्युत् किं परायणम्। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग के लोग बड़े दुखी हैं, किसी के पास धन नहीं है धन से सुखी है, किसी के पास धन है तो तन से सुखी है दुखी है ना, नाना प्रकार के रोग हैं। और किसी के पास तन भी है कोई रोग नहीं है तो बच्चे परेशान किए दे रहे हैं, न बेटी कहना मान रही है और ना बेटा कहना मान रहा, और बेटा बेटी भी ठीक है तो पड़ोसी परेशान के ही दे रहे। पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो बड़ा भाग्य है, किस्मत से, हाँ किस्मत से मिलती। माने एक में एक परेशानी से जीव घिरा हुआ, एक परेशानी गई नहीं तो दूसरी आ जाती। अच्छा ऐसा क्यों होता है भाई? एक परेशानी गई तो दूसरा परेशानी सामने खड़ा हो जाती। कभी आप लोगों ने विचार किया
एक बात बुरा तो नहीं मानूंगा, कहूं, कह दूं, वैसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही पर कह दे रहा हूं। मनुष्य से बड़ा शैतान कोई है ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। कभी अच्छा विचार दिमाग में इसके आता है। आप लोग सोचे पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कभी कभी करना पड़ता है। ये शैतानी दिमाग से भरा हुआ, इसीलिए इसको बहुत पाबंदियां हैं इसके पीछे। हमारे पीछे सरकार का डर है, पुलिस का डर है, पड़ोसी का डर है ना, अपने बड़ों का डर है, अपने छोटों का भी डर, अपने रिश्तेदारों का भी डर है। बहुत डर से तब हम सही रास्ते पे चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। यदि इतना भय ना हो तो हमें न जिएगा न किसी को जीने देंगे। और नियम क्या है, जियो और जीने दो। थोड़ी बहुत कड़वी लग जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानना, कभी कभी बोलना पड़ जाता है, इसीलिए बोल देते। बोलना नहीं चाहिए, है ना, नहीं बोलना चाहिए, पर है इसमें बहुत पाबंदियां हैं, तब ये सही रास्ते पर चलता है। जितना पाबंदी ना हो मनुष्य के अंदर ना, तो ये किसी को जीने फिर नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कलयुग में नाना प्रकार के दोष है, उसको मिटाने का आप उपाय बताइए। देखो, आप भागवत सुनोगे ना, तो भागवत सुनने से क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। भागवत सुनने से क्या मिलता है, मुक्ति मिलती है। और गीता पढ़ने से सुनने से क्या मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, ऊपर वाला कौन है, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखना हो तो गीता पढ़ो। और मुझे कैसे चलना चाहिए ये सीखना हो तो रामायण पढ़ो। यदि ये सीखना हो कि मुझे इस जीवन में को कैसे चलाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो रामायण पढ़ना चाहिए। उसमें दिया है कि पिता के प्रति क्या श्रद्धा रखनी चाहिए, माँ के प्रति क्या श्रद्धा रखनी चाहिए, भाई के प्रति क्या श्रद्धा रहना चाहिए। और रामायण तो इतना महान ग्रंथ है कि भगवान दुश्मन को भी कल्याण चाहते, रावण का भी कल्याण चाहते थे। आप पूरी रामायण पढ़ोगे ना, तो राम को यही होगा कि काज हमार तास हित होई, रिप्सन कहो बद कही, हमारा काम हो जाए और हमारे शत्रु का भी हित। तो कैसे चलना चाहिए, रामायण सीखना है। पर शिव पुराण क्यों सुना जाता है, क्योंकि जो हमने पाप किया है उसके दोष की निवृत्ति शिव पुराण सुनने से होती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि पाप दूर हो जाए तो दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्यास्ते मुनिशार्दूल श्रवण प्रीत लालसा, अतो विचार्येष विधाया शास्त्रम अहोत्तमा। ऋषियों तुम धन्य हो, भाग्यशाली हो, जो भगवान की कथा सुनने का तुम्हारा मन करता है। संसार की कथा सुनने का तो मन हमें बहुत करेगा, पर भगवान की कथा तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही सुन सकता, और नहीं यहां आने के बाद भी नहीं सुनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यहां जाएगा ना तो यहां भी नहीं सुन पाएगा, बैठ करके देखेगा कौन कुर्सी में बैठा है कौन नीचे बैठा है। आइए पंडित जी अच्छे हैं या इधर वाले अच्छे हैं, है ना।
अब व्यास जी कैसे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। कभी माइक वाले करत देखेगा, कभी हमारे आए हुए हैं, क्या नाम है, यूट्यूब चैनल है, क्या है यूट्यूब पर, ये भी आए हुए हैं। वो बैठ करके 3 घंटे में पूरी गणित करके और घर में सब बता देगा। देवी आज ये सुन करके आया, ये नहीं बताएगा, सुन करके आया। इसीलिए बैठकर सुनना चाहिए। वो भागशाली है जो भगवान की कथा को कहते हैं, धन्यास्ते मुनिया साधु श्रवणम पीतलाल साधु। तुम बहुत भागशाली हो। भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती। अतो विचारे शुद्धाया शास्त्र वह उत्तम। तुमने उत्तम शास्त्र का विचार करके श्रवणन की बात सोची। इसलिए ये जीवन क्या है, ये सूत जी बता रहे हैं। काल व्याल महात्रास नावस कर्म उत्तमा, शिव पुराणम परमम शिवे मुक्ति महामुने। कहते हैं काल व्याल महात्राणे, हम लोग काल के मुख में बैठे हुए, काल के मुख में बैठे हुए। कब हमारी टिकट कट जाए इसकी कोई गारंटी, और आज के समय में तो और नहीं। पता चलता है कि कसरत कर रहे हैं उसी में ढनक गए, दौड़ रहे हैं उसी में ढनक गए, भोजन कर रहे हैं उसी में। तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहते हैं कि यदि शिव पुराण आपने एक बार सुन लिया तो शिव मुक्ते महामुने, शिव की कृपा से तुम्हें शिव लोक प्राप्त हो और शिव जी की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। मुनियों, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए मन लगा करके सुनेंगे। बताते हैं कि इसमें 24,000 की श्लोक। कितने? 24,000। और भागवत में कितने हैं? 18,000। और गीता में कितने श्लोक हैं? 700। और दुर्गा सप्तशती में भी 700। कहते हैं इसमें 24,000 और 7 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 7। जैसे बालकान, अयोध्या कान, अरण्य कान, किष्किंधा, उत्तर लंका और उत्तरकांड, है ना। उसी तरह शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। देर हो रही है, क्या करें, हम ही देर से आए, हम आप लोगों को क्या दोष दें। पर आप लोगों को भी तो बैठना पड़ रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं है, है ना। हाँ, 10-15 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महे तस्य सुधीमहे, तस्य प्रीति भवेत् तत्र महाभागवते मुनि। कहते हैं जो संहिताएं हैं ना, यदि इनको मन लगाकर सुन लिया जाए तो शरीर के जितने पाप हैं सब चले जाएंगे और हमारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य अपने आप उदय हो जाएंगे। और जब पुण्य उदय हो जाते हैं तो शिव जी का दर्शन हमें क्या होगा? प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं? जय हो, बोलो गौरी शंकर भगवान की। यदि आप रोज आओगे ना तो अंत में आपको गौरी शंकर के दर्शन हम जरूर करा देंगे। करना चाहते हो ना? पक्का? तो सबको दर्शन कराएंगे। वैसे हमारे यहाँ विनय शास्त्री है ना, ये बड़े सुंदर दर्शन कराते हैं। इस समय पार्थिव लिंग, इसका बहुत बड़ा महात्मा है, आगे बताऊंगा। कोई भी कामना तुम्हारे मन में हो, सावन के महीने में एक पार्थिव लिंग बताइए और बनाकर उसका पूजन करो।
पंडित को बुला लो तो सोने में सुहागा है, और नहीं स्वयं कर लो। एक बार करके तो देखो, फिर कहोगे कि व्यास जी ने क्या कहा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो विनय का पल्ला पकड़ लो, जाने मत दो इसको। बहुत भक्ता है ना। और यहाँ उनके शिवलिंग में जो पार्थिव पूजन होता है उसमें आप सेवा पूजा करें, पर श्रद्धा पूर्वक करें। और 8 दिन में कथा सुने, पार्थिव लिंग का पूजन करें और शिव जी के दर्शन कराना मेरी गारंटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदि आप न कह के जाए 8वें दिन कि हमको शिव जी प्राप्त हुए, हमारी कामना पूरी हो गई, परेशानी, तो आप हमको यही पकड़ लेना, हमको ही पकड़ लेना, विनय को भी पकड़ लेना। दोनों कहीं जाने वाले नहीं। ये पहले दिन वचन दे रहा हूं, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए और पार्थिव पूजन करिए, फिर बताइएगा 8वें दिन। और 1 साल में तो आपकी तस्वीर ही बदल जाएगी। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, तब बता रहा। साहित्य विनय यहां शुरू में आया था, तुम भी नहीं आए थे उस समय, ये भी नहीं आया, इनमें कोई नहीं आया, आप थे। अच्छा, ये था। और एक जो पंडित जी, क्या नाम उनका, पुष्पेंद्र, एक विवेक विहार में ही हमको फोन करके बुलाया और बुला करके बोले कि मुझे पार्थिव पूजन कराना 1.25 लाख का। पहले यहां उतना होता नहीं था उस समय, तो हम कहा तुम मत कराओ, अब से करा लो। बोले क्यों? मैं कहा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मत कराओ। पर शक्ति देता है, किसी को ताकत देता है। उसने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप सामान तो लिख दो। जब हमारी बात को काट दिया कि सामान लिख दो, तब मुझे लगा कि नहीं, ये पूछा कि क्या खर्चा लगेगा। मैं कहूँ उस समय, आज के 20-25 साल की बात, 20-25 साल हो गए। हम कहा 2-3 लाख से कम नहीं लगेगा, मत कराओ। बोले पंडित सामान लिख दो। फिर मैंने लिखा और फिर उसको कराया। तो वो भी कितनी ताकतवर थी महिला। 125 गज के 1 फ्लोर में था उसका। उसी में मट्टी, बैलगाड़ी मट्टी में आती थी, उसी में सींची जाती थी, वहीं वो रहते थे, वहीं वो शिवलिंग बनते थे, वहीं पूजन होता था और धोते थे, फिर वही सब भोजन। बस 1 साल किए हैं, दूसरे साल उनको 250 की कोठी मिल गई। बोले पंडित जी इस साल वो बनी तो नहीं है, पर खरीदे हैं तो उसी में होगा। हम कहा चलो ठीक है। 2 साल उसी पुरानी कोठी में हुआ, अपना वहीं रहते थे। और 2 साल के बाद फिर उसको नहीं, फिर उसमें तो नीचे जगह बन गई, तो अब तो करा दो। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप करके तो देखो। विनय का ये जाने मत दो, इसको पकड़ लेना। और ये जो पार्थिव पूजन है इसको करो, शिव पुराण सुनो, पार्थिव पूजन श्रद्धा पर सुनो। और फिर ऐसी कोई कामना नहीं है, जब हमको मिलोगे तो कहोगे कि व्यास जी आपने जो कहा था वो ठीक ही कहा था। पर थोड़ा श्रद्धा तो रखना ही पड़ेगा। पार्थिव पूजन जरूर करना यहाँ हो रहा है। मैं इससे बड़ा चमत्कार कुछ दुनिया में देखा ही नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। वर्णाश्रोताम दश भक्ति भंडारात्पया सत्यम शिवपदे प्राप्तिं लभते साधनम। श्रोति जी कहते हैं जो इस कथा को ध्यान से सुनेगा, मन लगाएगा, उसकी संसार में कामना पूरी होगी। और संसार के हित के लिए धर्म की कामना करेगा और संसार का हित होने से उसकी कामना पूरी हो जाती है। इसलिए शिव पुराण को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए।
सुनताम तत्पुराण ही तथा की यथा जतते पदाम्बुजर्जास्वे तीर्थानि मुनियो विदा। कहते हैं शिव पुराण की कथा सुनो और शिव जी का कीर्तन करो, ताली बजा करके करते रहे, उनका नाम स्मरण करते रहो। और कहते हैं शिव जी तुम्हारी पूरी समस्याएं समाप्त कर देंगे। सज्जनों, इसमें दो उदाहरण जो है सूत जी ने बताया है, एक पुरुष का और एक स्त्री का। शिव पुराण सुनने से क्या लाभ होता है, दो उदाहरण बताएं। हमारे संत लोग कहते हैं यदि कोई परेशानी से घिर गए हो आप और परेशानी दूर नहीं हो रही ना, तो जो कथा सुनाने जा रहा हूं, शंकर जी के मंदिर में जाइए, शंकर जी को जल चढ़ाइए और कम्बल का आसन डाल करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके और इस कथा को सुना करो, सारी समस्याओं से निवारण हो जाएगा। बोल शिव शंकर भगवान की, बोलो बैद्यनाथ विश्वनाथ सरकार की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी जो पवित्र शिव महापुराण कथा का जो इस समय गंगधारा बह रही है, इसका आनंद हम सब ले रहे हैं। और जैसा हमने आपके सामने संकल्प किया था, आपका परिचय हम उन समाज सेवियों से जरूर कराते रहेंगे जो केवल महादेव का नाम नहीं ले रहे, महादेव का काम भी कर रहे हैं। आज जिनका सबसे पहले हम आपसे परिचय कराने वाले हैं, उनकी कथा शुरू होती है महाराजा अग्रसेन से। महाराजा अग्रसेन का नाम किस किसने सुना है, हाथ ऊपर करें एक बार। बहुत सुंदर। तो महाराजा अग्रसेन बहुत बड़े दानी हुए और उनके नगरी में राजा थे। उनकी नगरी के अंदर एक नियम चलता था कि जब भी कोई नया व्यक्ति मेरी नगरी में आएगा, उसको 1 ईंट 1 रुपया उस नगर का हर एक व्यक्ति देगा। वो 1-1 ईंट एकत्रित करके उसका मकान बनता था और 1-1 रुपया एकत्रित करके वो अपना व्यापार शुरू करता था। ये हमारे पूर्वजों की दी हुई सीख है। महाराजा अग्रसेन के 17 पुत्र हुए, 17 गोत्र, मंगल, सिंगल, गुप्ता, गर्ग। और उनका यह मानना था कि माता लक्ष्मी की कृपा मेरे वंशजों पे बनी रहे। एक सूत्र केवल दिया अपने वंशजों को कि जो भी कमाओ धर्म में तरीके से कमाओ और उस धर्म में कमाई का एक अंश वापस समाज कल्याण में लगा दो। आज भी पूरे देश के अंदर 25% से ज्यादा अर्थव्यवस्था अगर किसी समाज के कारण है, वो महाराजा अग्रसेन के वंशजों के कारण है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलो बाबा विश्वनाथ सरकार की, बोलो ओमकारेश्वर ममलेश्वर महाकालेश्वर सरकार की। इन सभी वैश्य समाज के, अग्रवाल समाज के इन सभी भाइयों को बांधने का काम वैश्य समाज ट्रांसजेंडर करता है। मैं निवेदन करूंगा, वैशाली का एक बहुत बढ़िया संगठन जो सूत्रधार बनकर इन सभी को बांधता है, कृपया करके बहन जी रेणु अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा सबके सामने कृपया करके आगे आए। और मैं इधर निवेदन करूंगा हमारे राजीव बंसल जी, निधि भाभी जी, कृपया करके आगे आके एक बार इनका सबका सम्मान करें। ये वो समाज है जो समाज परोपकार की, जैसा महाराज जी की अभी मुखवाणी से जो हमें प्राप्त हुआ, परोपकार सबसे बड़ा कार्य है। ये जीवन यही रह जाएगा। जीवन उपरांत कोई ये नहीं कहेगा कि आपके कितने बड़े महल थे, कितनी गाड़ियां आपने संचित करी। एक ही बात केवल याद रखी जाएगी कि समाज में जब मंदिर बन रहे थे, जब शिक्षालय बन रहे थे, जब औषधालय बन रहे थे, तो क्या किसने वहां पर जाकर इतने बड़े बड़े संस्थानों का निर्माण किया? ऐसा हमारा अग्रवाल समाज यहाँ पे है। मैं निवेदन करूंगा निधि भाभी से, पटके दो, निधि भाभी से और राजीव बंसल जी से एक बार सभी भाइयों का, बहनों का, हम यहाँ पर अध्यक्ष हैं रेणु अग्रवाल जी और बाकी सारे भाई बंधु जो आए हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। समाज के इन सभी वर्ग की संगठित शक्ति जब एकत्रित होती है, तब देश में मंदिरों का निर्माण होता है। बोलो महाराजा अग्रसेन की। मैं निवेदन करूंगा रेणु जी से 2 शब्द कहें, अग्रवाल ट्रांसजेंडर समाज जो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वरुण, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कथा को सुनकर और देखकर। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सब
जो भी हैं वो इस पुण्य कार्य में सहयोग करें और सब एक दूसरे का साथ दें। कोशिश यही करें कि सब जो भी ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करने के लिए कभी पीछे ना हटें। जो हमसे बन पड़ता है वो हम करें। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कहीं से कुछ पता चलता है तो कोशिश यही रहती है कि उसकी समस्या को दूर करें और कोशिश करते रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे कोशिश। बोलो बाबा बर्फानी अमरनाथ बाबा की। ठीक है जी। राजीव बंसल जी से मैं निवेदन करूंगा, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। देखिए, पार्लियामेंट कोई भी नियम पास कर दे, लेकिन जब तक महामहिम के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होते तब वो किसी भी तरह का विधेयक जो है वो पास नहीं माना जाता। तो ऐसे ही वैशाली में कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हमारे राजीव बंसल जी हैं, इनके सिग्नेचर के बिना वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इतना बड़ा महाअनुष्ठान हुआ, जिस दिन इसका संकल्प किया गया तो सबसे पहले हस्ताक्षर जिनके हुए हमारे राजीव बंसल जी है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और जिस समाज का हमने अभी आदर किया, आप उस समाज से ही है, राजीव बंसल जी हैं। कोटि कोटि नमन आपकी समाज सेवा को। और इन्हीं के नेतृत्व के अंदर ये सभी स्वयंसेवक मिलकर जो जितना कार्य हम वैशाली के अंदर कर रहे हैं, वैशाली को निश्चित रूप से हम धर्म नगरी बनाने में हम सफल होंगे, ऐसी प्रभु भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत बड़े मंचों पर हमने एक ही बात कही। जब गीता का श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश चल रहा था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं तो आपको सारा दिन जपता हूं, मेरे तो खुद आप सारथी हो, मुझे तो नारायण प्राप्त है, ये मुझसे युद्ध मत करवाओ। मैं पर्वत पे जाऊंगा, दिन रात आपका नाम जपूंगा और मुझे नारायण प्राप्त हो जाएंगे, तो युद्ध क्यों करना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू कायर और नपुंसक है। अगर तू केवल नारायण का नाम जपेगा, तू तभी धर्मवीर कहलाएगा जब तू नारायण का काम करेगा। तो यहां पर बैठे हुए जितने श्रोताजन हैं वो ये ध्यान रखे कि आज परम पूजनीय महाराज जी के श्रीमुख से जो कथा हम सुन रहे हैं वो महादेव का हमें दर्शन करवाएंगे। लेकिन महादेव का दर्शन करने के बाद केवल महादेव के जाप के ऊपर मत रुक जाइएगा, महादेव का काम मिलकर ये समाज, संगठित समाज करेगा। ऐसा हम सबको संकल्प लेने के बाद में शिव महापुराण कथा का हमने संपन्न करके यहां से जाना है। अब मैं आपका परिचय उस समाज से कराता हूं, अभी मैंने उनसे करवाया जो आर्थिक रूप से हमारे समाज को सबल कर रहे हैं। अब मैं आपका परिचय उनसे कराता हूं जो अर्थ को हाथ भी नहीं लगाते, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण कर दिया, कार सेवा करते हैं। पिछले 100 सालों से लगातार एक ही विश्व का सबसे बड़ा संगठन, जिनके प्रचारक बने, प्रचारक बनने के बाद में लगातार छोटे छोटे नगरों में जाके पूरे देश के हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं और हिंदू समाज में आने वाली विपदाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी विपदा? हम सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें कचरा उत्पन्न होता है। और हम इतना कचरा उत्पन्न करते हैं कि हमसे 2 किलोमीटर दूर एशिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया। इसे देखकर केवल हम दुखी होते हैं, इसका निवारण हम में से किसी के पास नहीं है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा उस गतिविधि के सदस्यों को जिस पहाड़ को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, महादेव का नाम नहीं लेते, महादेव का काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जितने कार्यकर्ता, मैं निवेदन करूंगा श्री राम अवतार जी से जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, कृपया करके मंच पे आगे आए और हम सबका मान बढ़ाएं। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के ये वो सदस्य हैं जिन्होंने अपने जीवन को सुबह से शाम तक हमारे घर के अंदर शुद्ध जल पहुंचता रहे, हमारे पूरे नगर के अंदर कचरा कम से कम उत्पन्न हो, पेड़ अधिक से अधिक लगे ताकि हमारे बच्चे उस सृष्टि को, उस वातावरण को, उस पर्यावरण का आनंद ले पाए जिसको हमने भोगा। ऐसे महान कार्यकर्ता हैं। मैं निवेदन करूंगा इन सभी कार्यकर्ताओं से, सदस्यों से, कृपया करके आगे आके हमारा मान बढ़ाए। मेरी बाईं ओर बसंत मंगला जी हैं, मैं निवेदन करूंगा मंजू मंगला जी से, बसंत मंगला जी से कृपया करके आगे आए मंच पे। बसंत मंगला जी से परिचय आप सबका जरूर होगा। वैशाली में ऐसा कोई धर्म कार्य नहीं जो गौ माता की पूजन के बिना हो जाए, और गौ माता के संरक्षण और संवर्धन का काम हमारे बसंत मंगला जी करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बसंत मंगला जी के लिए। बोलो रामेश्वरम धाम की,
बोलो सोमनाथ बाबा की, बोलो अमरनाथ बाबा की, बोलो बाबा बैद्यनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर। बसंत मंगला जी से निवेदन करूंगा कृपया करके हमारे पर्यावरण के जितने कार्यकर्ता उन सबका सम्मान करें। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सदस्यों का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय राम अवतार जी, मैं निवेदन करूंगा कृपया आके 2 शब्द कहें। जो हमारे सभी हिंदू भाई हैं, पर्यावरण का संदेश जो इतना महत्वपूर्ण कार्य सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा। महिपाल जी साथ में हैं, राम अवतार जी हैं, हमारी ये पूरा मेरठ प्रांत है, यहां से लेके मेरठ तक जितने पर्यावरण गतिविधि के कार्यकर्ता हैं उन सबका नेतृत्व करते हैं हमारे राम अवतार जी। बहुत बहुत अभिनंदन, सादर साधुवाद आपको। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। इस शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य शिव महापुराण के प्रवचनकर्ता और जितने भी श्रोतागण यहाँ पर हैं, मैं सभी को दंडवत होकर प्रणाम करना चाहूँगा। मुझे आप सभी को प्रणाम करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं वो सभी कभी न कभी किसी रूप में सभी विषय आपके सामने लाते हैं। शेष प्रभु की कथा चल रही है तो प्रभु के वचन ही आप सुने, उनके मुखारविंद से सुने, उनका ही आशीर्वाद लें। इतना ही मैं प्रार्थना निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। पर्यावरण के सभी सदस्यों का, कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। इस महान कार्य को लगातार गति देते हुए ये सभी सदस्य जो अपने जीवन को, अपना समय और अपनी केवल बैठा नहीं है, कथा को आत्मसात भी कर रहा है, वही प्रश्नों का जवाब दे पाएगा और जो प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा उनको ही भगवान वेद व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज जिन जिन ने कथा अच्छे से सुनी है अभी पता चल जाएगा, तो अभी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश और भगवान वेद व्यास का आशीर्वाद प्राप्त करना है। दूसरी बात, जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो दाईं तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है, यही इन 4 कार्यालयों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है। उसमें एक फॉर्म है जिसको आपको भरना है। वहां से लक्की ड्रॉ की घोषणा होगी 9वें दिन। उस लक्की ड्रॉ में जिनका 9वें दिन तक लगातार कथा का आनंद भी लेंगे। जो भी फॉर्म भरेंगे वो केवल एक ही बार भरेंगे, उसके बाद बार बार नहीं भरना, फॉर्म को ध्यान रखना है। एक गाड़ी है यूपी 14 DR 5503, जिस भी भाई की गाड़ी हो तुरंत आगे जाके जरा सा उसको क्लियर करने की कोशिश करें। बाकी जितने भी हमारे शिव भक्त हैं उनको थोड़ा असुविधा हो रही है। दोबारा बता रहे हैं, यूपी 14 DR 5503, तुरंत जाकर इस गाड़ी को हटाने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगा नितिन भैया से, आज के कुछ प्रश्न है जो आपके बीच में रख रहे हैं, इनको जानिए, इनको समझिए और इनका उत्तर देने का प्रयत्न करें। नितिन जी। ओम श्री शांब शिवाय नमः।
आज की कथा में पूजनीय शिव जी के बारे में पूजा की थी। आप लोगों को बच्चा आ जाओ जल्दी से। बालक, ये हमारी बहुत जरूरी है। आइए जल्दी से भाग भाग के। हाँ जी, नाम बताइए और बताइए। कृष्णा। कृष्णा, कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। 12। जोर सरकार की। आज व्यास जी ने एक और बात बताई कि ये शिव पुराण कब, कहाँ, किसने किसको सुनाया। तो किस किस को ये पता है कि शिव महापुराण पहली बार किसने किसको किस जगह पे सुनाया, उसके बारे में कौन कौन जानता है? पहली बार किसने किसको किस जगह पर सुनाया, वो आज व्यास जी ने बताया था। किस किस को पता है? देखिए, आई ना स्पिन बॉल, जिनको 12 ज्योतिर्लिंग। ममता मंगला। इस मंदिर दिल्ली एनसीआर में कहां पर स्थित? आइए आइए मंजू मंगला जी, बहुत बहुत। देखिए ये जोरदार तालियां। हमारे युग से स्थित है और ये गाजियाबाद में स्थित है। और ये दूधेश्वर महादेव जो मंदिर है, इसमें रावण ने भी पूजा की थी, इसका प्रमाण स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो तिथियों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सनातन में जो मंथ होते हैं, महीने जो होते हैं, वो उसमें हमें बताना है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद कौन सा तिथि आती है। कौन कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद कौन सा तिथि आती है? अगर कोई बच्चा है तो बच्चा। अमावस्या। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष के। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। रेखा अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। पहला क्वेश्चन बाउंस हुआ, दूसरा बता दिया। अब महिमा के बारे में सब लोग सुन रहे हैं, तो सबको बताना है कि शिव जी के पिताजी का क्या नाम है। शिव जी के पिताजी भी हैं। कौन कौन बता सकता है? वेद व्यास जी बुरा ना मान जाए, कहीं शिव पुराण में ना लिखा हो, तुम अपनी बना रहे हो।
शिव जी के पिताजी का क्या नाम है? बहुत हो गए ना? आज के लिए हो गए। भगवान शिव भगवान है और भगवान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो भगवान शिव के कोई पिता नहीं है। ओम श्री शांब शिवाय नमः। नागेश्वर त्र्यंबकेश्वर भगवान की। लो जी आपका काम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, इस श्रृंखला में शिव महापुराण कथा हुई। आज सुबह बहुत मंगलमयी कलश यात्रा हुई। उसके अलावा 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, जो कल सुबह से आरंभ होगा। इसी श्रृंखला में कल सुबह 3 अगस्त को जिनका रुद्राभिषेक बुक हुआ है, उनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है, कृपया सपरिवार सुबह 9 बजे रुद्राभिषेक के लिए पधारें। निर्मला बुधिया जी, अनुज बुधिया जी परिवार, वंदना सिंगला जी, वरुण सिंगला जी परिवार, गौरव जैन जी, रामपुरी वाले परिवार, श्वेता चतुर्वेदी, अजय दुबे जी परिवार, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी परिवार, हरिभूषण मिश्रा जी, क्लाउड9 परिवार, राजीव बंसल जी, संजीव बंसल जी परिवार, प्राची जी, अनुज अग्रवाल जी परिवार, सोमिल गर्ग जी परिवार, विपुल जी परिवार, अंकुश चतुर्वेदी जी परिवार, शैलेश कुलश्रेष्ठ जी परिवार, त्यागी जी परिवार, विश्वनाथ त्रिपाठी जी परिवार, चंद्रशेखर शर्मा जी परिवार और शेखर गुप्ता जी परिवार। इन सबका रुद्राभिषेक कल के समय बुक हुआ है सुबह 9 बजे। कृपया सभी समय से पहुंचे ताकि सारी चीजें करवा सके। यदि आप रुद्राभिषेक बनाने में भी सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया 7 साढ़े 7 बजे तक पधारें, तो आप रुद्राभिषेक शिवलिंग बनाने में भी सहयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी और व्यक्ति को अपना रुद्राभिषेक बुक करवाने आने वाले दिनों में, हमारे रुद्राभिषेक 8 तारीख तक चलेंगे। किसी को अगर और बुक करवाना है तो आप अपना नाम हमें दे सकते हैं, हमारी टीम के किसी भी सदस्य को दे सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अब हम आपको आज के भंडारे की सूचना देना चाहेंगे। आज प्रातः का भंडारा जो हुआ था वो हुआ था किसकी प्रेरणा से? आज के भंडारे की जो प्रातः की प्रेरणा थी वो गुप्तदान के स्वरूप रही थी, तो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उतना करना चाहेंगे कि उन्होंने भंडारा करवाया और सबके लिए मान रखा। आज शाम का भंडारा कथा के बाद होगा। ये भंडारा श्रीमती ममता मंगला जी के द्वारा करवाया गया। करते हैं, आप एक बार आ जाइए। सेवा कर सकते हैं, जैसा भाई साहब ने बताया। गौरव जैन जी दोनों से मिलकर जाएंगे। हमें देनी ही चाहिए, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। ठीक है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मोहन जी एक भजन श्यामा सखी जीवन
ये ब्रज का एक खिलौना। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। ओ आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे। बाल बाल सब मिलके पुकारे, बाल बाल सब मिलके पुकारे। सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। तुम हो राजा वृंदावन के, तुम हो राजा वृंदावन। देखिए, जो राधा रानी के भक्त ना हो बिल्कुल नहीं नाचेंगे। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को दर्श दिखा जा, भक्तों को दर्श दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, 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 लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं बन गई जोगन, तेरे बिन मैं बन गई जोगन। नगर और नगर
नगरिया, नगरी और नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सभी लोग आरती करें शिव महापुराण की। श्री शिव महापुराण की है आरती, आरती सबके मन में बस गई, शिव के भक्तों की तपस्या लगी गई। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 तारती उतारती, हाँ तारती उतारती। शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सब में ओम निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, ये सब में ओम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। शिवनाथ यही शिव ध्यान यही, नाथ यही शिव ध्यान यही, बाबा भोलेनाथ की आरती, पापियों को पाप से तारती। शिव महापुराण की है आरती,